Hello guys, my name is Prathamesh and you are watching Prathamesh Sir TCS. So welcome back to the channel. Today we will be starting with retirement of a partner. Okay? तो चलिए शुरू करते हैं with retirement of a partner. अभी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मतलब क्या? सी अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ. अभी एग्जांपल बिजनेस में 3 पार्टनर्स है, ए, बी और सी. इसमें से सी तुम्हारा रिटायर होगा, इसको ही तुम्हारा बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर. अभी बिजनेस में पार्टनर कितने बच गए? बिजनेस में पार्टनर बच गए 2, ए एंड बी. आप लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सीखा है. एडमिशन में क्या देखा था? एक पार्टनर आता है. रिटायरमेंट में क्या होता है? एक पार्टनर तुम्हारा बिजनेस में से जाता है. तो वो हिसाब से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अपने को पढ़ना है. Retirement of a partner and death of a partner both are very similar concepts, because in both the cases one of the partner is going out. Retirement पे voluntarily he is going out and death में due to unforeseen event he is going out of the business. तो retirement and death में काफी similarities है. ओके सो आज थोड़ा सा बेसिक्स देख के निकालते हैं और बेसिक्स देख के होने के बाद अपने काम करेंगे. वी विल सॉल्व ऑन बोर्ड का सम. ओके पहला बात करते हैं अभी रेशियोज के बारे में. चलो ध्यान दो सब लोग. अभी सबसे पहला बात करते हैं रेशियोज के बारे में. अभी टोटल यहाँ पे 3 रेशियोज है. पहला है तुम्हारा ओल्ड रेशियो, सेकेंड है तुम्हारा न्यू रेशियो एंड थर्ड है आपका गेन रेशियो. ओल्ड रेशियो सेम लाइक एडमिशन, दिस विल बी गिवन इन द सम. तो यहाँ पे आपको कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है. न्यू रेशियो का कैसा होगा? आइदर इट विल बी गिवन या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. अभी एडमिशन में कैलकुलेट करना मतलब लंबा प्रोसीजर था, पर इधर इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है. एक एग्जांपल से बताता हूँ. 3 पार्टनर है बिजनेस में, ए, बी एंड सी. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. उसके बाद दिया है सी रिटायर्स. व्हाट विल बी द न्यू रेशियो फॉर ए एंड बी? न्यू रेशियो विल बी द सेम 3:2. मतलब वो जो 1 माइनस करने के एडमिशन में वो प्रोसेस यहाँ पे आता नहीं है, वो प्रोसेस यहाँ पे एप्लीकेबल भी नहीं है. तो सिंपल खाली जो गया पार्टनर उस पर हाथ रख दिया एंड जो रिमेनिंग रेशियो वो तुम्हारा न्यू रेशियो हो गया. इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी उसके बाद थर्ड रेशियो पे आते हैं गेन रेशियो. अभी अपन एडमिशन में कौन सा रेशियो सीखा था? सैक्रिफाइस रेशियो. वहां पे सैक्रिफाइस रेशियो पे फॉर्मूला क्या था? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा होता है, गेन होता है. तो गेन में तुम्हारा फॉर्मूला क्या रहेगा? गेन रेशियो इज इक्वल टू सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. क्या रहेगा इस तुम्हारा रेशियो? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. अब एक चीज के ऊपर ध्यान दो. अभी देखो, अभी 3 पार्टनर्स है, ए, बी एंड सी. ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 1 है. रिटायर कौन हो गया? सी. तो बचे कौन? ए और बी. ओके आई विल गिव एन एग्जांपल आल्सो. एग्जांपल प्रॉफिट होता है बिजनेस में 60,000. कितना मिलेगा एज पर द ओल्ड रेशियो? उनको मिलेगा 30,000, उसके बाद मिलेगा 20,000, उसके बाद मिलेगा 10,000. बराबर है. अभी तुम्हारा सी रिटायर हो गया और अभी ये ए और बी इक्वल है, तो अभी कितना मिलेगा ए को? 30,000. नहीं, यहाँ पे ना ये वीडियो का ये कर दे बेटा, ये पार्ट कट करना पड़ेगा, रॉन्ग एग्जांपल हो गया ये. तो तेरे को थोड़ा सा हर्षल या फ्रांसिस थोड़ा सा यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा. ओके हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं. अभी एक एग्जांपल से मैं आपको पढ़ाता हूँ. अभी एग्जांपल मान के चलता हूँ, तुम्हारा 30,000 90,000 तुम्हारा प्रॉफिट हो गया. ठीक है, कितना प्रॉफिट हो गया? 90,000. इक्वल पार्टनर से. इक्वल मतलब कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा, 30 मिलेगा और 30 मिलेगा ए बी सी को. अभी तुम्हारा सी रिटायर हो गया, तो बच्चे कौन? ए और बी. ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है. सी रिटायर हो गया, वापस 90 प्रॉफिट हो गया, तो कितना मिलेगा ए को? अभी ए को मिलेगा 45, इक्वल है. बी को भी मिलेगा 45. सी तो रिटायर हो गया, कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब 0 हो गया. ए को पहला कितना मिल रहा था? 30, अभी कितना मिल रहा है? 45. ए का गेन हो गया ना. बी को पहला कितना मिल रहा है? 30, अभी कितना मिल रहा है? 45. तो बी का भी गेन हो गया. मतलब गेन किसका होता है? गेन तुम्हारा होता है रिमेनिंग पार्टनर्स का. किसका गेन होता है बच्चों? रिमेनिंग पार्टनर्स का. और गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. आई बात समझ में सबको? यहाँ पे कुछ डाउट है तो मुझे जरूर पूछना.
चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे हिट कर देना। इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाके जरूर मुझे फॉलो करो, मतलब आपको रिसेंट अपडेट जो भी रहेगा आपको आते रहेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो इतना हो गया। अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तुम्हारा देख के निकालते हैं गुडविल का। गुडविल में टोटल 4 केसेस है। ठीक है, कितना केसेस है बच्चों गुडविल में? 4 5 पकड़ चलो, 5 केसेस है। अभी 1 और 2 में एक सिमिलैरिटी है। 1 और 2 में क्या होता है? गुडविल ऑफ द फर्म है। एंड 3 और 4 में भी सिमिलैरिटी है। 3 और 4 में क्या होता है? गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर है। आई रिपीट, 1 और 2 में क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म है। एंड 3 और 4 में क्या है? गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर है। ओके, अभी चलो गुडविल का एंट्रीज में अभी एक काम करता हूं, आपके स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले पे लगा दूंगा गुडविल का एंट्रीज, तो वो हिसाब से मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो पहला गुडविल में केस क्या दिया है? व्हेन गुडविल ऑफ द फर्म इज रेस्ट, वो रेस्ट को मार्क करना है। ओके भाई, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था, जब भी लेक्चर सुनते रहोगे ना, ऐसे बैठो मत, या ऐसा कोई बेड पे सो के मत सुनो। एक स्टडी टेबल पे बैठो या कोई भी डाइनिंग टेबल पे बैठो, किधर भी बैठो, पर पोस्टर शुड बी स्ट्रेट, और साथ में एक नोटबुक लेके बैठो। बिकॉज वॉट एवर इंपॉर्टेंट थिंग्स वी आर डिस्कसिंग तुरंत वो नोट डाउन कर देना और उसका नोट्स बनाओ आप लोग। ओके, सो कमिंग बैक टू द गुडविल का एंट्रीज, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 में क्या दिया है? व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, देखो 2 वर्ड मार्क करो, रेस्ड एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। इसका एक ही एंट्री है। क्या एंट्री है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री है बच्चों? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल, ALL, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहां पे रेशियो कौन सा आपको दिया है? ओल्ड रेशियो। पहला हो गया। गुडविल का सेकेंड केस क्या है? व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, देखो, इज रेस्ड एंड विड्रॉन, वो विड्रॉन को मार्क करो। यहाँ पे अभी 2 एंट्रीज है। ओके, पहले वाले केस में व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेस्ड एंड रिटेन्ड, वहां पे एक ही एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, पर एक सेकेंड इफेक्ट भी देना है। वो सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट का एसेट। क्या बोला मैंने? वो का सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट एसेट। सेकेंड केस पे आते हैं, ये वाले केस पे। यहाँ पे क्या बोला? देखो मैं यहाँ पे लिख के भी निकालता हूं, रेस्ड एंड रिटेन्ड, बराबर है। यहां पे क्या बोला? इट इज रेस्ड एंड विड्रॉन। ओके, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला एंट्री तुम्हारा सेम है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ओल्ड रेशियो में। दूसरा देखो एंट्री नया है। दूसरा एंट्री क्या बोलता है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या है बच्चों सेकेंड एंट्री? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सा रेशियो वहां पे लिखा है? न्यू रेशियो। केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 हो गए। अभी केस नंबर 3 एंड 4 पे जाते हैं। केस नंबर देखो 3 क्या बोला है? when goodwill is raised to the extent of retiring partner and retained in the business। क्या बोला है? when goodwill is raised to the extent of retiring partner, मतलब गुडविल अभी यहाँ पे फर्म का नहीं लेना है। अभी केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 रहेगा ना, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका ही खाली गुडविल का अमाउंट पकड़ना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक ही सिंगल एंट्री है, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट वापस एक एंट्री रहेगा, सेकेंड इफेक्ट गुडविल का कहां पे दोगे? बैलेंस शीट का एसेट। इज दैट क्लियर एवरीवन? केस नंबर 4, व्हेन गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बट रिटर्न ऑफ। क्या बोला मैंने? बट रिटर्न ऑफ। एक मिनट रुक जाए, पीछे म्यूजिक है थोड़ा सा। चल मैं पढ़ा देता हूँ। ओके स्टार्ट। थोड़ा पढ़ा तो मैं, बाद में आवाज बढ़ने वाला है। ओके स्टार्ट।
क्या बोला केस नंबर 4, व्हेन गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बट रिटर्न ऑफ। पहला एंट्री सेम है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री भी जो है वो केस नंबर 2 का सेम एंट्री है, दैट इज कंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फर्क कहां पे है? सेकेंड केस नंबर 2 के सेकेंड एंट्री पे हमारा न्यू रेशियो था, केस नंबर 4 में सेकेंड एंट्री पे तुम्हारा गेन रेशियो है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। एंट्री तुम्हारा सेम है, खाली फर्क कहां पे आएगा? फर्क तुम्हारा आएगा रेशियो पे। केस नंबर 2 में सेकेंड एंट्री पे कौन सा रेशियो था? न्यू रेशियो। केस नंबर 4 के सेकेंड एंट्री पे कौन सा रेशियो तुम्हारा? गेन रेशियो। बाकी एवरीथिंग इज द सेम। सबसे पहला ये गुडविल का सब एंट्रीज बराबर से कर दो। गुडविल का सारा एंट्रीज एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के निकालो। आप घर पे जहां स्टडी करने को बैठते वहां पे स्टिक करो। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो अब एक सम की शुरुआत करते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड रब कर देता हूं। ये पहला मैंने ड्रॉ किया तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिटायरमेंट का एक सम दिख के निकालते हैं। ये तुम्हारे बोर्ड का सम है, ये सम पूछा था मार्च 2022 में। तो एक बार ये सम गाइस पूरा बोर्ड पे अपन देख के निकालते हैं। पहला अपन क्या करेंगे, फर्स्ट आई विल ड्रॉ ऑल द अकाउंट्स। ओके बच्चों, सबसे पहला मैंने यहाँ पे बना तुम्हारा दिया रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद इधर तुम्हारा बनाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है बिजनेस में? अजय, विजय और संजय। एक बार फॉर्मेट पूरा बना देता हूँ, उसके बाद एक एक स्टेप्स डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैंने बना दिया है तुम्हारा बैलेंस शीट। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, एक सेकेंड। अभी क्वेश्चन पढ़ के निकालते हैं। आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन। हाँ गाइस, अभी क्वेश्चन में क्या दिया है देखो। अजय, विजय एंड संजय वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:2। तो आपको रेशियो क्या दिया है गाइस वहां पे? 3:3:2। अभी जो क्वेश्चन में आपको दिया होता है वो आपका कौन सा रेशियो होता है? वो बच्चों हमेशा याद रखो, वो आपका होता है ओल्ड रेशियो। ओके, अभी बैलेंस शीट के एसेट में आते हैं। सबसे पहला क्या दिया है? बैंक आपका दिया है 19,800। वेरी इंपॉर्टेंट टिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रहेगा ना तो वहां पे बैंक अकाउंट डेफिनेटली बनाओ, बट रिटायरमेंट एंड डेथ में ना बैंक अकाउंट बनाना विल डिपेंड कंप्लीटली अपॉन द क्वेश्चन। अगर ज्यादा एंट्रीज बैंक के हो गए तो बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, पर अगर ज्यादा एंट्रीज नहीं है, एक दो एंट्रीज ही है, तो बैलेंस शीट में भी अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। सो वी विल वेट फॉर सम टाइम एंड देन वी विल डिसाइड। ओके, उसके बाद आते स्टॉक एसेट है, डेटर्स एसेट, लाइव स्टॉक एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट। ओके, अभी स्टॉक कितना दिया तुम लोग को? 19,800। ओके, एडजस्टमेंट है स्टॉक के ऊपर, उसके लिए लिख के निकाला इनर कॉलम पे 19,800। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया? डेटर्स 15,000। डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, उसके लिए डेटर्स मैंने इनर कॉलम पे लिख के निकाला 15,000। ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है स्टॉक हो गया लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस। कितना अमाउंट है? 30,000। तो ये भी लिख के निकालता हूँ लाइव स्टॉक 30,000। ओके, उसके बाद मैंने लिख के निकाला प्लांट एंड मशीनरी। कितना दिया है? 62,100। तो ये भी लिखता हूं मैं इनर कॉलम पे प्लांट एंड मशीनरी 62,100। ये मेरे सारे एसेट्स मैंने रिकॉर्ड किए। एक चीज रिकॉर्ड करना बाकी वो है बैंक, बिकॉज मुझे मालूम नहीं बैंक में कितने ट्रांजेक्शन है। अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन रहेंगे तो वी विल प्रिपेयर अ सेपरेट बैंक अकाउंट, पर ज्यादा नहीं, लिमिटेड है तो बैंक अकाउंट बनाने का नहीं है। अभी आते लाइबिलिटी पे। पहला लाइबिलिटी क्या दिया है? क्रेडिटर्स। कितना दिया है? 32,700। क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके लिए पहला मैंने जगह छोड़ा कैपिटल के लिए,
उसके बाद लिख के निकाला क्रेडिटर्स 32,700 और यहाँ पे डैश डाल दिया। उसके बाद आपको दिया रिजर्व फंड। ओके, अभी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में पहला हमेशा आएगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल लिखो, भले अमाउंट बाद में लिख दो। उसके बाद अभी तुम्हारा लिख दो बाय रिजर्व फंड। कितना अमाउंट दिया रिजर्व फंड का, वो आपको दिया है 12,000। आपको क्या रेशियो में डिवाइड करना है, 3:3:2। तो ये तुम्हारा कैसा डिवाइड हो जाएगा, ये तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा 4,500। 4,500, उसके बाद वापस 4,500, उसके बाद 3,000। कैसा कैलकुलेट किया मैंने, अभी रिजर्व फंड टोटल आपको कितना दिया था, 12,000। आई शो 1। ओके, 12,000 इंटू 3/8, ये आपको रेशियो आएगा बराबर ना, 3:3:2। यस, अभी देखो ना, सिंपल है। 4 2 8, 4 3 12, बराबर है। 2 1 2 15, कितना आ गया तुम्हारा, 4,500। अंडरस्टैंडिंग गाइस। अभी आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है, कितना दिया है अजय का, 33,000। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 33,000। विजय का 45,000 एंड 24,000। ओके, 45,000 एंड उसके बाद लिख के निकाला 24,000। इज दिस क्लियर एवरीवन। बैलेंस शीट का मैंने सारा पोस्टिंग कर दिया है। एसेट्स के अमाउंट मैंने इनर कॉलम पे क्यों लिखे, बिकॉज एसेट्स के ऊपर तुम्हारे एडजस्टमेंट है। एक ही सम में लायबिलिटी दी है, वो है क्रेडिटर्स, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैंने ये इनर कॉलम पे लिखा है। जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस, ये सम बोर्ड का सम है, दैट इज मार्च 2022 में ये सम पूछा था। इज दैट क्लियर एवरीवन। बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट हो गया, अभी एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। पहला एड्रेस देखो क्या बोला है, ऑन 1 अप्रैल संजू रिटायर्ड, मतलब संजू नहीं, सॉरी, संजय रिटायर्ड। ओके, संजय तुम्हारा रिटायर हो गया। अभी देखो क्या बोला है, आरडीडी इज मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। मिला सबको। तो आरडीडी मतलब क्या होता है, लॉस। उसके लिए पहला मैंने यहाँ से माइनस किया 10%। इसका 10% कितना आएगा, लास्ट जीरो पे हाथ रखो, 1500। मतलब ये आपका कितना हो गया, 13,500। ठीक है। डेटर्स मतलब क्या होता है बच्चों, डेटर्स मतलब द पर्सन टू हुम यू आर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट। तो मुझे पता रहता है एक या दो लोग मेरा पैसा डुबाने वाले हैं, सो पहला ओनली आई क्रिएट अ प्रोविजन एट दैट इज कॉल्ड एज आरडीडी। तो यहाँ पे मैंने लॉस कितने का पकड़ा है, 1,500, एस्टिमेटेड लॉस 1,500। लॉस मतलब सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू डेटर्स अकाउंट 1,500। ओके, ये वाला चीज तुम्हारा हो गया। अभी अपन नेक्स्ट देख के निकालते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा क्या दिया है, ₹300 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। चलो बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। अब रिटर्न ऑफ मतलब क्या करने का, पहला माइनस करने का। तो यहां से मैंने माइनस किया, 300 ही है ना, यस, 300 मैंने यहां से माइनस किया, मतलब बचा कितना, 32,400। ओके, अभी सेकेंड इफेक्ट जरा आप सोच के बताओ मेरे को। क्रेडिटर्स मतलब कौन, जिसको पैसा देने का है। क्या बोला मैंने, क्रेडिटर्स मतलब जिसको पैसा देने का है। तो मुझे देना था 32,700, पर देखो ना मैंने अमाउंट कम दिया ना, मतलब ये मेरा क्या हो गया, नुकसान क्यों फायदा। 1 मिनट देता हूं, सोचो, या पॉज करके मिनट सोच लो। आई रिपीट, क्रेडिटर्स मतलब क्या, जिसको पैसा देने का है। मुझे देने का था 32,700, बरोबर है, पर मैंने दिया खाली 32,400। कम दिया ना मैंने पैसा, मतलब ये मेरा क्या हो गया, फायदा हो गया। फायदा मतलब सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो इसके प्री अपना रियलाइजेशन है, ये सब तुम्हारा रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, 300। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला। नेक्स्ट अभी ध्यान दो, गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹12,000, बराबर है। मैं यहाँ पे लिख के निकलता हूँ, गुडविल कितना दिया है, 12,000। However, only Sanjay share in it is to be raised and written off immediately. Okay, चलो अभी देखो, संजय का शेयर कितना है तुम्हारा, 2/8। इसके लिए मैंने किया इंटू 2/8, 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 3 जा, तो कितना आ गया संजय का गुडविल, 3,000। मैंने आपको लास्ट देखो, मैं आपको लास्ट लेक्चर में, आप इसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको टोटल गुडविल के 4 केसेस पढ़ाए थे।
वो टाइम मैंने क्या बोला था, केस नंबर 1 एंड 2 में यू हैव टू टेक टोटल फर्म का गुडविल, बट 3 एंड 4 में क्या होता है, आपको जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल लेना है। अब ये केस में वो कितना तुम्हारा हो गया 3000। केस नंबर 3 एंड 4 रिटायरिंग पार्टनर वाले हैं, बराबर है। केस नंबर 3 मतलब क्या, ओनली रेस्ट, एंड केस नंबर 4 क्या था, रेस्ट एंड रिटर्न ऑफ। और अभी यहाँ पे क्या दिया है, रेस्ट एंड रिटर्न ऑफ, मतलब ये तुम्हारा कौन सा हो गया, ये तुम्हारा हो गया केस नंबर 4। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन। केस नंबर 4 में मैंने आपको 2 एंट्री पढ़ाए थे बच्चों। पहला एंट्री क्या पढ़ाया था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ये सब में क्या बोलूंगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट, बराबर है। मैं यहाँ पे लिख के भी लेता हूं आपके लिए। पहला मैंने एंट्री क्या पढ़ाया था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है तुम्हारा, 3000, ठीक है। संजय आपका बच्चों किधर है, क्रेडिट में। उसके लिए यहां पे मैंने लिख के निकाला बाय गुडविल अकाउंट, ठीक है। संजय में जाके लिखा 3000, पहला एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अभी संजय रिटायर हो गया, मतलब कंटिन्यूइंग कौन है, अजय और विजय। तो उसका एंट्री मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन से रेशियो में करना है बच्चों आपको, ये आपको कैलकुलेट करना है गेन रेशियो में। ओके, गेन रेशियो को मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाया, फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अभी ये सब में गेन रेशियो इक्वल आ रहा है 1:1, मतलब यहाँ पे अमाउंट कितना जाएगा 1500, यहाँ पे भी जाएगा 1500। इज दैट क्लियर एवरीवन। नाउ अजय एंड विजय दोनों आपके किधर है बच्चों, डेबिट में। तो डेबिट में आ गया, मैंने लिख के निकाला टू गुडविल अकाउंट 1500, और विजय में भी लिख के निकाला 1500। इज दिस क्लियर एवरीवन। गुडविल का आपको दोनों एंट्री समझ में आ गया। गुडविल का ये कौन सा केस था, गुडविल का केस नंबर ही तुम्हारा ये 4 था। ओके, चलो ये हो गया। अभी एसेट्स रीवैल्यूड, स्टॉक कितने का हो गया, स्टॉक बच्चों आपका हो गया 18,900 का, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा दिया है तुम लोग को, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो गया, क्वेश्चन में दिया है वो तुम्हारा 60,000 का हो गया। उसके बाद लाइव स्टॉक कितने का हो गया, लाइव स्टॉक हो गया तुम्हारा 30,600 का। चलो बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। अभी 19,800 का तुम्हारा 18,900 हो गया, मतलब तुम्हारा क्या हो गया, इधर डेप्रिसिएशन हो गया, बराबर है। कितने का डेप्रिसिएशन होगा, 900, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद अभी 30,000 का तुम्हारा 30,600 हो गया, मतलब बढ़ गया, मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, अप्रिसिएशन हो गया। कितने का अप्रिसिएशन हो गया, 600। अभी यहाँ पे 62,100 का 60,000 हो गया, मतलब 2,100 का तुम्हारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पीएनएल डेबिट में, और इसका कहाँ पे जाएगा, अप्रिसिएशन का पीएनएल क्रेडिट। ओके चलो, अब पहला किसका डेप्रिसिएशन है, स्टॉक का। कितना अमाउंट है स्टॉक का, 900, बराबर है बच्चों। एक बार चेक कर लो एक बार, यस। उसके बाद स्टॉक के बाद कौन सा है तुम्हारा, आरडीडी का तो ऑलरेडी मैंने लिखा है। उसके बाद लाइव स्टॉक का अप्रिसिएशन है। चलो अभी यहाँ पे लिख के निकालता हूँ बाय लाइव स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट है लाइव स्टॉक का, 600। ओके चलो ये लिख के निकाला। उसके बाद किसका, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे लिख के निकाला टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2,100। इज दिस क्लियर बच्चों, सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला। नेक्स्ट वन, अमाउंट पेएबल टू संजय इज टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। चलो कोई बात नहीं, अभी एक चीज अपना रह गया था पोस्टिंग का, क्या रह गया था, बैंक। मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और मैंने एक चीज नोटिस किया, बैंक पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो पहला चीज, बैंक अकाउंट बनाने का कुछ भी जरूरत नहीं है। सेकेंड, बैंक का अमाउंट डायरेक्टली लिख दो, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बैंक। कितना अमाउंट दिया बैंक का क्वेश्चन में, 19,800। ओके ठीक, ये भी लिख दिया मैंने। चलो पहला आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में क्या रहते हैं, खर्चे। कितना खर्चा हो गया है, ये हो गया 3,600, ये हो गया 4,500 का खर्चा है, पेंसिल से ऊपर लिख के निकाला। इनकम कितना हो गया, अरे इनकम तो काफी कम हो गया, खाली 900 हो गया।
मतलब तुम्हारा बिजनेस में क्या हो गया, बिजनेस में तुम्हारा हो गया लॉस। अभी लॉस तुम्हारा कितने का हो गया, 4500 माइनस 900, लॉस तुम्हारा कितने का हो गया, 3600। अभी लॉस किस पे जाएगा, तीनों को देना पड़ेगा, अजय, विजय और संजय को। 3600 कौन से रेशियो पे डिवाइड करोगे, ओल्ड रेशियो पे। एडमिशन होने दो, रिटायरमेंट होने दो, डेथ होने दो, तीनों में कौन से रेशियो पे डिवाइड होगा तुम्हारा ओल्ड रेशियो। कितना है तुम्हारा ओल्ड रेशियो, 3:3:2। तुम्हारा कितना जाएगा ये, 1350, वापस 1350, एंड सेकेंड तुम्हारा हो गया 900। एक बार बच्चों चेक कर लो बराबर लिखा है क्या नहीं है। ओके, अभी सेकेंड, अभी इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। 1350, 1350, 900। ठीक है, पहला संजय का देखते हैं। क्वेश्चन बोला ना, अमाउंट पेएबल टू संजय टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। अभी क्रेडिट पे आते हैं। 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 3 30,000, 30,000 माइनस 900 कितना आता है, 29,100। ओके, तो यहाँ पे लिख के निकाला टू लोन अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे लिख के निकाला संजय लोन अकाउंट 29,100, ये तुम्हारा संजय का हो गया। अभी आते विजय पे, 45 प्लस 4,500, ये हो गया 49,500, बराबर है, माइनस 1,500 माइनस 1350। बच्चों कितना बचेगा, एक बार कैलकुलेट करके देखो मेरे को। ये तुम्हारा बच जाएगा 46,650, एक बार चेक कर लेना। सेकेंड, ये कितना होता है, 37,500 माइनस वो अमाउंट है 2,850, कितना बचता है, 34,650, बरोबर है बच्चों, 34,650। अभी यहां पे मैं क्या लिखता हूं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ऊपर आके लिखता हूं कैपिटल। अजय कितना कैपिटल आ जाएगा, 34,650। उसके बाद लिखता हूं विजय, कितना कैपिटल है विजय का, 46,650। इज इट क्लियर एवरीवन। चलो बैलेंस शीट अभी टैली करके देखते हैं, कितना अमाउंट है ये, 34,650 प्लस 46,650 प्लस 29,100 प्लस 32,400, ये तुम्हारा कितना हो गया, 1,42,800, बरोबर है, यस, 1,42,800। चलो ये हो गया। अभी एसेट का देख के निकलते हैं, 18,900 प्लस 13,500 प्लस 30,600 प्लस 60,000 प्लस 19,800, यस, ये भी तुम्हारा आ गया 1,42,800। बैलेंस शीट आपका हो गया टैली। इज इट क्लियर एवरीवन। आशा करता हूँ आपको पूरा ये सम बराबर में समझ में आ गया रहेगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर जाके फॉलो करना। ठीक है, अभी और एक सम लेके आने वाला हूं मैं, जिससे आपके और फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो पूरा देखो, स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो जरूर देखना, तो उसमें सारे बेसिक्स हमने कवर किए हैं। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।